अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 63 ऑफ योर साइंस बुक। द टॉपिक इज ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। The electric circuit in which current flow from one terminal of the cell to another terminal is known as closed circuit. In this agreement, the electric circuit provides a complete path for electric current to flow. जैसे कि हमने सर्किट के पीछे पढ़ा कि सर्किट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब सर्किट दो तरह से होता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अगर एक सर्किट उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी हों, जैसे कि उसमें बैटरी हो, उसमें वायर हो, उसमें बल्ब लगा हो और उसके साथ कोई स्विच हो और ये सब चीज़ें नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर पॉजिटिव टर्मिनल तक सब कनेक्टेड हों, तो दैट मेक्स एन क्लोज सर्किट। The electric current in which contact among any of the components of the circuit is broken is called an open circuit. The bulb doesn't glow if any one of the wires from the cell is disconnected. It is because the path of the current is broken and the circuit becomes open. If you want to turn off the bulb, you just break the circuit. आप नीचे डायग्राम में देखें, एक ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की डायग्राम बनाई गई है। फर्स्ट टॉक अबाउट द क्लोज सर्किट, जैसे कि हम वो पढ़ चुके हैं। क्लोज सर्किट में देखें आप, सेल एक बैटरी है, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल। करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है थ्रू वायर्स टू द स्विच एंड बल्ब एंड देन अगेन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये एक पूरा सर्किट है, दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। जबकि एक ओपन सर्किट में कहीं भी कोई ब्रेक आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है या वायर जो है वो सेल से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि ओपन सर्किट में डायग्राम में देखें, जो वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, तो करंट जो है वहाँ पे उसका फ्लो रुक जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट। एक्टिविटी 7.5, मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ बल्ब, अ बैटरी एंड अ स्विच थ्रू वायर्स। टर्न द स्विच ऑन, डज द बल्ब ग्लो, व्हाई इज इट सो। उन्होंने कहा है आप एक सर्किट बनाएं जिसमें आप एक बल्ब, एक बैटरी और एक स्विच कनेक्ट करें, तीनों चीज़ों को थ्रू वायर्स, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, स्विच को ऑन करें तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, डज द बल्ब ग्लो, क्या वो बल्ब जो है वो जलेगा। वाई इज इट सो, अगर जलेगा तो क्यों जलेगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करके हर पूरे टर्मिनल को उन्होंने कंप्लीट किया है। ब्रेक द वायर ऑन ईदर साइड विद द हेल्प ऑफ अ कटर द बल्ब एंड टर्न द स्विच ऑन, डज द बल्ब ग्लो, इफ नॉट स्टेट द रीजन। अब वो कह रहे हैं आप वायर को किसी भी कटर की मदद से एक जगह से काट दें और अब ऑब्जर्व करें क्या बल्ब ग्लो करेगा। यकीनन नहीं। क्यों, इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट विल मेक ओपन पाथ, क्योंकि ये एक ओपन पाथ बना देगा। वहाँ पे उसका सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है, अगर ब्रेक ना होता तो क्लोज पाथ बनाना था। इसी तरह बेटा वो आपको आगे बता रहे हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन एटम टू अनदर. Conductors allow for charge transfer through the free movement of electrons in contrast to insulators, for example steel, copper, gold. कंडक्टर्स क्या हैं, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल है स्टील, कॉपर, गोल्ड, ये सब कंडक्टर्स हैं। While insulators are material that inhibit the free flow of electrons from atom to atom and thus do not allow electric current to pass through them. इंसुलेटर इस तरह हैं जो कि करंट के फ्लो को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, और इसकी वजह से उनमें से करंट एक एटम से दूसरे एटम में पास नहीं हो सकता। तो इसकी एग्जांपल्स हैं रबर, ग्लास, वुड, ये सब जो है इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी हम तब से कंडक्टर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। तो इसकी नॉर्मल लाइफ में हमारी एप्लीकेशन कहाँ हो रही है, कहाँ हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सम ऑफ देयर यूजेस आर एज फॉलोज। कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके कुछ यूजेस। मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एंड इनर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ऐसे मटीरियल जो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं उनको हम बिजली की तारें, स्विच, प्लग, सॉकेट और जो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके इनर पार्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
While insulator like rubber and plastic are used to cover electrical wires so that naked wire may not get an electric shock to the user. आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप एक तार, एक कोई भी वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसको काटें तो उसके अंदर से दो बारीक बारीक वायर जो हैं वो निकल रही होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, जो एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर होती हैं. और वो प्लास्टिक कोटिंग क्यों की हुई है उसके ऊपर पे इंसुलेटर की, ताकि अगर आप उस वायर को हाथ में पकड़ें तो हमें कोई इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, बिकॉज रबर प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता. Third, all electrical appliances and tools have their handles coated with insulating material like rubber or plastic to prevent accidents. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके हैंडल्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो मेटल के हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, लेकिन उनके हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं ताकि हमें उससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. जैसे कि आयरन, जैसे कि आपके यूटेंसिल्स मेटल्स के जिसमें आप खाना बनाते हैं, लेकिन उनके हैंडल पे अगर आप गौर करें तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रबर की कोटिंग उनको ग्रिप करने के लिए, सो दैट आपको कोई उसमें से हीट पास ना करे और आप में से जो है वो गुजर ना सके. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्यूज. Fuse is most important safety device used for protecting the circuits from short circuiting or overloading of the circuit. Whenever something goes wrong in a circuit, the fuse goes off, thus breaking the supply of current and therefore saving the appliances. अब यहाँ पे फ्यूज़ का क्या मतलब है? फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में. अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एकदम ज़्यादा हो गया है या उसमें कोई और ख़राबी आ गई है तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका ख़राब होने का खदशा होता है. तो यहाँ पे हम फ्यूज़ लगाते हैं जो क्या करता है, उस फ्लो को वहीं पे ब्रेक कर देता है और हमारा जो अप्लायंस है वो ख़राब होने से बच जाता है. अब ये जो फ्यूज़ है ये किन चीज़ों का बना होता है? It consists of a thin metal wire that melts easily when heated. फ्यूज़ है, आप बिल्कुल साथ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्यूज़ है, इसके अंदर बहुत बारीक मेटल की वायर होती है. जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो वो वायर ऑटोमेटिकली मेल्ट कर जाएगी और वो कनेक्शन ब्रेक कर देगी स्विच से लेकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक. तो उस वहीं पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और आपका जो कोई भी चीज़ है वो बच जाएगी ख़राब होने से. वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस एंड इवन modes of transportation such as electrical cars and metro trains work on electricity. आपको वो बता रहे हैं हमारे बहुत सारे जो आलात हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे इसी तरह ही काम करते हैं और हमारे बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे जिन पे हम सफ़र करते हैं जिन चीज़ों पे, जैसे कि गाड़ियाँ या मेट्रो ट्रेन्स, वो भी किस पे रन करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे. बट वन नीड्स टू हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रॉपर्ली आफ्टर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस. यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि ये बात नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि उसमें फ्यूज़ है तो आप उसको बेहतियाती से इस्तेमाल करेंगे. आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को एहतियात से इस्तेमाल करना है. फ्यूज़ तो उसमें अवेलेबल है ही, लेकिन आपने भी अपनी एहतियात मुकम्मल रखनी है. इंस्टेड ऑफ फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड नाउअडेज. व्हेन इट ट्रिप्स ड्यू टू फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल फ्लो, द सप्लाई ऑफ करंट इज कट ऑफ. पुराने ज़माने में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, अब उसकी एडवांस फॉर्म आ गई है सर्किट ब्रेकर. सर्किट अभी हमने पढ़ा, सर्किट क्या है? उस सर्किट ब्रेकर मतलब वो एक आपके फ्लो को ही ब्रेक कर देगा. फ्यूज़ में तो स्पेसिफिक मेटल वायर यूज़ हो रही है जो मेल्ट होगी, लेकिन सर्किट ब्रेकर में वो ऑटोमेटिकली जो सर्किट है, जो एक क्लोज सर्किट बन रहा है, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा. और जब वो सर्किट ट्रिप होगा, आपको आवाज़ आएगी, ट्रिप होगा, दैट मीन्स आपका करंट का फ्लो वहाँ पर रुक गया है और जिस भी चीज़ जहाँ से करंट गुजर कर उस चीज़ को चला रहा है वहीं पर रुक जाएगा. कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.